आज आप सभी को मासिक शिवरात्रि की शुभकामनाएं। पावन पवित्र सोमवार का दिन है, इस दिन को छोड़िएगा नहीं। जीवन में बदलाव के लिए यह दिन जाना जाता है। कुछ सरल से कार्य विशेष तौर पर अपने भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए, भले ही आप सोमवार का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, आपको करना चाहिए। वीडियो में 4 सरल उपाय गेहूं से संबंधित भी हैं, दीपक से संबंधित भी है। आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार इनमें से कोई एक उपाय चुन लीजिएगा। देर न करते हुए सबसे पहले तो गेहूं का ही उपाय जान लेते हैं। गुरुजी द्वारा मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले गेहूं के कई उपाय हैं, जिसमें से सबसे सरल, सुंदर और विशेष उपाय यह जाना जाता है। जो गेहूं होते हैं उनका संबंध सूर्य जो है ग्रह से भी होता है। ऐसे में रोग, दोष, संकट, पीड़ा बढ़ रहे हैं तो यह उपाय अपने आप में चमत्कार है। आप सभी को एक गोल बत्ती का घी का दीपक और मेरे महादेव को 4 पहर जलाभिषेक किया जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। खास तौर पर इस मासिक शिवरात्रि के साथ साथ इस बैसाख महीने में तो यह खास तौर पर बहुत अधिक सुफल प्रदान करता है। तो आप सभी को साधारण सरल तरीके से अगर संभव हो तो इस महीने ठंडा पानी अर्थात मिट्टी के पात्र का जल जो है लोटे में आपको मिला लेना चाहिए, वह लेना है। नहीं तो जो है जैसा है, जिस स्वरूप में है, जल का लोटा अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में, प्रदोष काल को जो है महत्वता दी गई है इस उपाय को करने के लिए, तो आप प्रदोष काल को चुनिएगा, ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अगर प्रदोष काल में कहीं जाना है तो ऐसी स्थिति है तो आप देर रात्रि तक भी अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। आप सभी को गेहूं के दाने लेने हैं। विशेष तौर पर इस उपाय को करने के लिए निर्मलेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण। कमेंट्स में भी आप सभी निर्मलेश्वर महादेव की जय जरूर से लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी जो है एक मुट्ठी में या 108 की संख्या में, ठीक है जी, ऐसा जोर आता है कि मैं 108 नहीं गिन पा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। मात्र आप एक मुट्ठी के आसपास देखिए, ऐसी स्थिति है कि आपके पास थोड़ा समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें। 108 की संख्या श्रेष्ठ मानी जाती है, शुभता के रूप में जानी जाती है। तो आप जो है 108 की संख्या में या एक मुट्ठी भरकर गेहूं के दाने ले लीजिए। ध्यान रहे कहीं से कीड़े इत्यादि ने खाए हों, साफ सुथरी अवस्था में यह होने चाहिए। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। एक कटोरी में गेहूं के दाने रख लेने हैं। गेहूं के दाने रोग मुक्ति करते हैं, आरोग्यता देते हैं और कार्य में बल प्रदान करते हैं। सूर्य ग्रह से भी इनका संबंध होता है। गोल बत्ती का घी का दीपक और जल का लोटा आपको लेकर जाना है। सबसे पहले जल का लोटा ही शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है, तो वही कार्य करें और साथ के साथ एक जो है गोल बत्ती का घी का दीपक आपको लगा लेना है। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से जो निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर आप गेहूं लेकर गए हैं, उन्हें आप सभी को 108 की संख्या में या एक मुट्ठी भरकर पूरे घर में घुमा लेना है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है जी। इससे होगा क्या कि गेहूं में आपके रोग, दोष, कष्ट, परिवार की सब पीड़ा, वास्तु दोष इत्यादि समाहित हो जाएंगे। अब मेरे महाकाल विष को धारण करने वाले हैं और अमृत की वर्षा करने वाले हैं, तो विष को ग्रहण करने वाले महादेव जिनका निर्मल स्वरूप है, उनका स्मरण करते हुए आप सभी को जलाभिषेक करने के बाद, दीप प्रज्वलित करने के बाद, जो आप अपने घर पर घुमाए हुए गेहूं के दाने लेकर गए हैं ना, साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दीजिएगा। आज देर रात्रि तक आप देखेंगे शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, रोग, दोष, संकट, पीड़ा से मुक्ति हो रही है और कष्ट सदा सर्वदा के लिए खत्म हो रहे हैं। तो यह उपाय आज देर रात तक घर पर भी कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में भी करते हैं तो शुभ ही शुभ से माना जाएगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर या तुमरुका जी का नाम लेकर यह उपाय किया जाता है। तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने सबसे पहले महादेव और माँ पार्वती को शिव महापुराण की कथा सुनाई थी, जिसके प्रताप से उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त है कि आपका नाम लेकर जो दीपक लगा देता है ना, जब भारी से भारी विपदा उसके जीवन में आ रही हो तो तत्काल ही उसके कष्टों का निदान हो जाता है। तो वही तुमरुका जी का आपको नाम लेना है। गोलबत्ती का घी का दीपक बना लेना है, इसमें डाल देने हैं काले तिल। तुमरुका जी से कहे कि हे तुमरुकेश्वर महादेव, हे शिव शंभु, हे माता पार्वती, आज सोमवार की पावन पवित्र तिथि पर प्रदोष काल में काले तिल डालकर गोलबत्ती का घी का दीपक आपको समर्पित कर रही हूँ। हे तुमरुका जी महाराज, मेरी नौकरी लगे, मेरे ट्रांसफर हो, मेरा संतान हो,
की अड़चन दूर हो और हमेशा मेरे परिवार में खुशियाँ आती रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको साधारण सरल तरीके से समर्पित कर देना है। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय नहीं, चमत्कार है। उपाय अपने आप में अद्भुत है, जो कि बैसाख माह की शिवरात्रि के दिन ही किया जाता है। गुरुजी कहते हैं आप सभी को मात्र एक बेलपत्र लेनी है, चाहे तो नई बेलपत्र ले, चाहे तो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी प्रयोग में ले सकते हैं। आप सभी को घर से जल का लोटा भरकर ले जाना है, चाहे तो ठंडा मिट्टी का पात्र लेकर जाए या घर के मटके में जैसा भी हो उसी स्वरूप में लेकर जाए। शिव मंदिर जाते हैं तो श्रेष्ठ है, नहीं तो घर पर भी किया जा सकता है, कोई दोष नहीं है। आप सभी जानते होंगे मेरे महादेव पर 4 पहर जल का अभिषेक किया जाता है। सबसे अधिक महादेव इससे ही प्रसन्न होते हैं। आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर जो एक मटका सा टंगा रहता है, उसमें से बूंद बूंद करके पानी बहता है। ऐसी मान्यता है, इससे महादेव के लिंग स्वरूप को बहुत ठंडक प्रदान होती है और इससे वह प्रसन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में आप प्रदोष काल में या देर रात्रि तक जल का लोटा घर से ले जाएं और शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र या फिर आवश्यक रूप से जो नई बेलपत्र हो वह ले लीजिए और जल के लोटे में स्पर्श कराकर, ठीक है, डालनी नहीं है अंदर तक, सिर्फ जो जल का लोटा है उसमें पानी होगा, उसके अंदर आपको उस बेलपत्र को छुआ लेना है, जल का स्पर्श करा देना है। अब जल का लोटा आपको शिवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पित करना है। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है। तत्पश्चात जो बेलपत्र आपने जल के लोटे में स्पर्श करा रखी है, अपनी मनोकामना, कष्ट, संकट, पीड़ा कहते हुए आप सभी को शिवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पण की भावना से समर्पित कर देनी है। ध्यान रहे बेलपत्र की जो डंडी का सिरा है ना, अर्थात डंडी है, वह आपके विपरीत दिशा की ओर होनी चाहिए। तो इस तरह से आप सभी को इस मासिक शिवरात्रि का भरपूर लाभ उठाना है। गेहूं का उपाय, दीपक का उपाय, यह जल के लोटे का उपाय करके देखना है। हालांकि इससे पहले भी मैंने वीडियो प्रसारित किया है, 2 वीडियो हैं जो सोमवार के दिन करने हैं, उनका लाभ उठाएं। साथ के साथ आज प्रदोष काल में चाहे तो आटे के दीपक बनाएं, चाहे तो मिट्टी के ले लें, इच्छा आपकी है। आपको कम से कम इन 3 स्थानों पर तो आज दीपक लगाना ही है। इसमें से सबसे पहला गोल बत्ती का घी का दीपक बेलपत्र वृक्ष के नीचे कहा गया है। कहा जाता है आज के दिन जो बेलपत्र वृक्ष के नीचे जो है जल समर्पित कर देता है, दीप लगा देता है ना, उसके भाग्य की रेखाएं स्वतः ही प्रबल हो जाती है। शिव मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर गुरुजी कहते हैं आज जरूर से दीपक आपको लगाना चाहिए। अगर इन स्थानों पर जाने में असमर्थ हैं, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ घर के दरवाजे पर भी एक दीपक, आज मेरे महादेव माँ पार्वती आएंगे और मुझे मेरे सोमवार के व्रतों का फल देंगे और मासिक शिवरात्रि का संपूर्ण फल प्रदान करेंगे, इस भावना से आप सुंदर साफ स्वच्छ तरीके से घर के दरवाजे पर दीप लगाते हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत महादेव की कृपा प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है। तो कोशिश करें कि आज देर रात्रि तक आप सभी आवश्यक रूप से इन सरल से कार्य को कर सके। यह कार्य नहीं चमत्कार है, यह चमत्कार नहीं उपाय है, यह उपाय नहीं अपने आप में अद्भुत कार्य है। इतनी महिमा है, कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, परंतु इनको कर लिया जाए ना तो अनंत इनका प्रभाव भाग्य की रेखाओं पर हो ही जाता है। हर हर महादेव, जय श्री शंभु।